तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने वेबसाइट क्रिएट करना सीखी थी, कंपोनेंट्स को कैसे राउटिंग के बेस पे लोड कर सकते हैं एंड सो ऑन। आज हम वाइब कोडिंग करके देखते हैं कि क्या हम बिना फंक्शनैलिटी सीखे, बिना हुक सीखे, बिना जावास्क्रिप्ट लिखे, क्या मैं एक वेबसाइट की फंक्शनैलिटी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तो पिछले वाले प्रोजेक्ट को ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और आपको यूटिलाइजेशन सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने जीपीटी वगैरह से अपनी लॉजिक लिखवानी है। देखो, डिजाइन आपने सबसे पहले पूरा रेडी कर लेना है। जैसे अगर आप ई कॉमर्स बना रहे हो तो ई कॉमर्स में एड टू कार्ट का एक अच्छा सा प्यारा सा डिजाइन आपने बना के रख लेना है। आपने प्रोसीड टू चेकआउट के फॉर्म्स बना के रख लेने हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बहुत रॉ सिखाऊंगा। आपने इस तरह नहीं करना, पहले यूआई कंप्लीट कर लो। क्या कर लो? यूआई कंप्लीट कर लो। अब एड टू कार्ट का ऊपर बकेट नजर आ रहा है, एड टू कार्ट का पेज नजर आ रहा है जिसमें एक डेटा डमी लोड करा दिया, एक डमी डिव बना दिया, उसमें आइटम का नाम आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है एंड सो ऑन। ठीक है। तो आपने करा दिया डमी। डमी बनाने के बाद फिर आप फंक्शनैलिटी की तरफ आओगे, क्योंकि जीपीटी आपको उतनी अच्छी यूआई बना के नहीं देगा जितनी आप खुद एक्सप्लोर करके या क्रिएट कर लोगे खुद से। बात समझ आ रही? मैंने आपको बहुत सारे टूल्स बताए जिसमें लवेबल बहुत अच्छा है, V0 आउटस्टैंडिंग है, कर्सर आउटस्टैंडिंग है, आपके पास बोल्ट आउटस्टैंडिंग है, बेस 44 आउटस्टैंडिंग है। अगर कम्युनिटी ज्वाइन की हुई तो पता चल रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुराने वाले प्रोजेक्ट को खोल लेता हूँ। सेकंड ऐप के नाम से बनाया था ई कॉम। हाँ, इसी में कर रहे थे शायद काम। इसको ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में। और VS कोड में ओपन करने के बाद ये जो काम हम कर रहे थे ये हम शुरू से करें। शुरू से कर... अरे, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था इतना भी बुरा यूआई नहीं था यार, गुजारे लायक था। ओपन करते हैं इसे। और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का यूआई हमने बनाया था। प्रोडक्ट्स के क्लिक के ऊपर प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपके पास जेसन से लोड हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर एक अदद सर्च बार और एक अदद कैटेगरी का ड्रॉप डाउन के कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकूं ड्रॉप डाउन की मदद से, सेलेक्ट की मदद से, और एक सर्च बार हो जिसमें मैं कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर पाऊँ। सबसे पहले यूआई बनाएंगे, क्योंकि जीपीटी से अगर मैं यूआई बनवाऊंगा तो हो सकता है वो खराब कर दे। तो यूआई मैं खुद बनाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ पहले यूआई आप खुद बनाओ, फिर फंक्शनैलिटी के लिए जीपीटी को दोगे। तो हम लोग आते हैं, यहाँ हमने रॉ लगाई थी और रॉ में हमारे प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, रेंडर हो रहे हैं। तो इस कंटेनर में मैं एक और रॉ लगा रहा हूँ। ठीक है। और उस रॉ के अंदर कॉल 6 करके मैं दो डिव्स बनाऊंगा। कितने डिव्स बनाऊंगा? दो डिव्स। पहले डिव के अंदर मैं रखूंगा एक फॉर्म ग्रुप। क्या रखूंगा? फ्रॉम ग्रुप। अगर जिनको नहीं पता, बूटस्ट्रैप की क्लास है फॉर्म ग्रुप। ठीक है। इसके अंदर मैं एक लेबल लगाऊंगा जिसमें लिख लेता हूँ सर्च हेयर। क्या लिख देता हूँ? सर्च। ठीक है। सर्च लिखने के बाद यहाँ पर मैं इसके नीचे एक इनपुट लगाऊंगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट होगी, उसके अंदर प्लेस होल्डर लिखा होगा सर्च प्रोडक्ट्स। है ना? ये लिखने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आपका सर्च आ रहा है। इसको थोड़ा और बेटर बनाने के लिए इसको क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल। कौन सी क्लास देंगे? अब आप इससे अच्छा बना सकते हो तो आप इससे अच्छा बना लेना। मैं बूटस्ट्रैप का यूज कर रहा हूँ और इसको क्लास दे देंगे फॉर्म लेबल। यहाँ रिफ्रेश कर आपके पास एक सर्च बार क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा फॉर्म ग्रुप को मैं मार्जिन बॉटम ऑफ 3 दूंगा, जिससे ये प्रोडक्ट जो है आपका वो थोड़ा सा स्पेस ले लेगा। ठीक है। अब जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर मैं एक सिलेक्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा सर? एक सिलेक्ट बनाऊंगा। सिलेक्ट बनाने के बाद इसकी नेम और आईडी में यहाँ से कर दूंगा रिमूव। और रिमूव करने के बाद इसके अंदर मैं रखूंगा ऑप्शन। क्या रखूंगा? ऑप्शन। सेलेक्ट को हम एक क्लास देंगे जो बूटस्ट्रैप की है, फॉर्म सिलेक्ट। कौन सी क्लास देंगे? तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ चुका है। इसका लेबल भी हमें लगाना पड़ेगा। लेबल लगा देते हैं फिल्टर। फिल्टर बाय कैटेगरी। क्या कर देते हैं? फिल्टर बाय कैटेगरी। तो आपके सामने लेबल भी आ चुका है, और लेबल आने के बाद इसको मैं क्लास दे दूंगा फॉर्म लेबल की। ठीक है। जिससे ये थोड़ा सा अपीयरेंस में सही हो जाएगा। डन है? तो आपके पास यहाँ देखो ऑप्शन भी आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। अब ऑप्शंस कहाँ से आएंगे? जेसन के अंदर जो कैटेगरीज हैं वो सारी इसके अंदर हो जानी चाहिए, लेकिन डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी कॉमन होनी चाहिए। अगर देखो, अगर मैं ऑप्शन पे लूप करूं यानी कि मैप करूं, मैंने कहा प्रोडक्ट्स डेटा डॉट मैप। और मैप क्या करो? आप एक प्रोडक्ट को मैप करो। किसे? एक प्रोडक्ट को। और ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दो किसे?
ऑप्शन को किसे रिटर्न कर दो? ऑप्शन को, इसके अंदर एक की लगा दो जिसमें प्रोडक्ट के अंदर जो आईडी है उसे हम प्रिंट करा देंगे एज की, और ऑप्शन के अंदर हम जो प्रोडक्ट की कैटेगरी आ रही है उसे प्रिंट करा देंगे, बनेगा प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। डन है। तो आपके सामने देखो सारी कैटेगरीज आ गई। अब यहाँ देखो डुप्लीकेट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे जेसन में भी डुप्लीकेशन नहीं है। अगर मैं आपके पास जेसन में जाऊँ, जेसन हमने कहा रखी थी डेटा में, तो आपके पास डुप्लीकेशन नहीं है कैटेगरी की। ठीक है, एक काम करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, चैट जीपीटी पे जाता हूँ, और चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैं इससे और ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर जनरेट करवा लूंगा। ठीक है, इस फॉर्मेट पे देखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप जितनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर बताओगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में मुझे 20 प्रोडक्ट्स विद कैटेगरीज एंड ऑल दे दो। ठीक है, इमेजेस ऑथेंटिक होनी चाहिए, है ना? तो ये आपको इमेजेस ऑथेंटिक उठाकर देगा। लेट्स सी क्या इसका यूआरएल चल रहा है, नहीं चल रहा है इमेज का। ठीक है, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, देखो आपके पास यूआरएल वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर इसको रोकेंगे, और रोकने के बाद बैक जाते हैं वापस। रोकने के बाद मैं इसको कहूंगा कि इमेज की डायमेंशंस सेम हो स्क्वायर में सबकी। ठीक है, क्योंकि फिर ये मुझे कोई लैंडस्केप इमेज दे रहा होगा, कोई पोर्ट्रेट इमेज दे रहा होगा, तो उसमें मुझे इशू फेस करने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसको हम हटा देंगे। ये मुझे 20 प्रोडक्ट्स का डेटा देगा इस तरह से, और इसको मैं रखूंगा ताकि मैं इसके ऊपर लूप कर सकूं। ठीक है, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ करते हैं पेस्ट, और देखते हैं हमारे ऐप पे हमें इफेक्ट नजर आया है नहीं आया। देखो हमारे पास इफेक्ट आ चुका है। अब इसमें कुछ इमेजेस मसला करेंगी तो वो आप देख लेना। अब यहाँ देखो, एक काम करता हूँ, रुक जाओ, वापस जाते हैं। इसमें बहुत सारी इमेजेस वर्क नहीं कर रही हैं सही से, इमेजेस के लिंक तो वेब से सर्च करके। ठीक है, तो ये मुझे वेब से सर्च करके ऑथेंटिकेट इमेजेस देगा अब। वीट का ऐप मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपनी जेसन में कंट्रोल है, कंट्रोल वी, और फिर यहाँ के हम अपना इफेक्ट देखेंगे। तो अब आपकी इमेजेस सही हो चुकी हैं। ये फिर से स्लिम फिट ट्राउजर में मसला कर रहा है, लेकिन इट्स ओके क्योंकि आप तो अपनी चेक करके ही रख रहे होगे। डन हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सर मुझे सर्च और फिल्टर के अंदर वो लगाना है। ठीक है, अच्छा ये मुझे सिर्फ 5 ही लोड करके दे रहा है। मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट थोड़ी चेंज करी है। अच्छा हाँ, हमने फिल्टर लगाया था ना, याद आ गया। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को फिल्टर लगा के दिखाया था ना इसके ऊपर। अब सही हो जाएगा। देखो अब आपके पास सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इमेजेस वगैरह सही कर लेना। ठीक है, इसमें इतना इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें फंक्शनैलिटी पुट करनी है सर्च और फिल्टर की। सिंपल सिंपल, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा जीपीटी पर, और सबसे पहले मैं लॉगिन कर लूंगा ताकि मेरे पास ये सारी चीजें रिटेन रहे, मेमोरी में फीड रहे, तो उसे पुरानी चीजें याद रहे। डन है। तो लॉगिन आपके पास बेटर ऑप्शन है, लॉगिन करके करोगे ज्यादा बेटर है। तो आपके पास यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, और लॉगिन होने के बाद मैंने इसको ये पूरा कंपोनेंट दिया, और इसमें मुझे सर्च
और सेलेक्ट, नहीं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो डुप्लीकेट हो रहा है सेलेक्ट के अंदर, सेलेक्ट में कैटेगरी डुप्लीकेट हो रही है, मुझे सिर्फ यूनिक चाहिए। बस सिंपल इतना लिख के मेरे पास ही मुझे कंपोनेंट बना के दे देगा। ये क्या हुआ अब? ठीक है। ये करने के बाद ये मुझे पूरा कंपोनेंट, देखो इसने मुझे पूरा का पूरा फिल्टर करके दे देगा, ये सेट करके। ठीक है। कंपोनेंट कॉपी किया, यहाँ पर लाके पेस्ट किया। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पास अब यूनिक आ रही है नहीं आ रही है। अब देखो यूनिक आ रही है, सही है। अब कौन सी कैटेगरी आ रही है? सिर्फ यूनिक आ रही है। अच्छा, इसके बाद अब मैं ये पूरा कंपोनेंट कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं इसको दूंगा इसमें फुली फंक्शनल सर्च फंक्शनैलिटी एंड फिल्टर बाय कैटेगरी लगाओ, और वो किसी टेस्ट में फेल ना हो। बात समझ आ रहे हो? तो ये हर टेस्ट के हिसाब से आपको करके देगा, किसी भी तरह से वो चीज फेल नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें ये यूज इफेक्ट हुक्स वगैरह का यूज करेगा, तो उससे आपका लेना देना नहीं है, बस आपने वाइट कोड करना है। ठीक है, तो पहले यूआई बना के रख लिए, फिर ये आपको ये काम करके दे देगा। ये करने के बाद हमने इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद हमने इसको किया यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम वापस आए, हमने यहाँ रिफ्रेश किया, ऑल ओके जैसा था वैसा ही नजर आ रहा है। यहाँ पर कैटेगरीज में मैंने कर दिया शर्ट्स, ओनली शर्ट्स। यहाँ कैटेगरीज में मैंने कर दिया पैंट्स, ओनली पैंट्स। ठीक है, अब पैंट्स में भी मुझे कार्गो सर्च करना है, तो मैं कार्गो सर्च कर लिया। हटाऊंगा तो यहाँ पर मैंने चीनोस सर्च कर लिया। बात समझ आ रही है? तो कितना आसान है सर, मैंने। ठीक है, तो यहां से बस आपने, आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, आपको पूरी सिचुएशन समझानी है कि क्या हो रहा है, कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है, उसको एक एक चीज क्लियर करनी है कोड देके। समझा देंगे। अच्छा, अब आते हैं। अब मैं चाह रहा हूं सर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करो, तो मेरे पास एक डायनेमिक डिटेल पेज भी खुल जाए इसका। क्या खुल जाए? क्योंकि अगर मैं इनके अलग अलग बनाऊंगा तो कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, तुम्हारी सोच है। हाँ समझ आ रही? अब यहाँ पर ना डायनेमिक राउटिंग का यूज होता है, अब उसके लिए भी आपको पता होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर आऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद देखो, अब डायनेमिक राउटिंग होगी, राउटिंग किस में हुई हुई है? ऐप डॉट जेएसएक्स में। ये मैंने कंपोनेंट पूरा किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं जीपीटी में गया, मैंने कहा ऐप डॉट जेएसएक्स की हेडिंग लगाई, कॉलन लगाया, और नीचे मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स का कोड रख दिया, जिससे से पता चलेगा किसका कोड है, ऐप डॉट जेएसएक्स का कोड है। फिर मैंने यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने हेडिंग लगाई, क्या है मेरे पास? प्रोडक्ट डॉट जेएस, कौन सा है? प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स, कॉलन लगाया, और इसके नीचे मैं प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स का कोड रख दूंगा। ठीक है। ये रखने के बाद अब दूंगा इसको कार्ड का, क्योंकि कार्ड भी इसको लाजमी देना है, क्योंकि कार्ड के अंदर ही व्यू डिटेल्स का बटन है। ठीक है। कार्ड डॉट जेएसएक्स दिया, कार्ड डॉट जेएसएक्स देने के बाद कार्ड डॉट जेएसएक्स की पूरा का पूरा कंपोनेंट इसको मैंने लाके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको कहूंगा, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कैसे मैं इसमें डायनेमिक प्रोडक्ट डिटेल पेज क्रिएट कर सकता हो। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज गाइड करेगा कि क्या आप कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है। ये टाइम ले रहा है आपके पास, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको क्रिएट करके दे देगा। लेट्स सी। अब ये तीनों चीजों में चेंज हो गया, ऐप डॉट जेएसएक्स में भी चेंजेस होंगी, प्रोडक्ट, ये तुमने खुद एज्यूम करना है कि अगर मैं कार्ड का डिटेल पेज बनाना चाह रहा हूँ तो कार्ड का कंपोनेंट भी दूंगा, कहाँ जहाँ रेंडर हो रहा है उसका कंपोनेंट भी दूंगा,
और वो जिस पेज में रेंडर हो रहा है उसके राउट वाला कंपोनेंट भी दूंगा। बात समझ आ रही, ताकि मुझे हर जगह चेंज देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि जीपीटी को नहीं पता कि आपने कौन कौन से फोल्डर बना रखे हैं, कौन कौन सी फाइल्स बना रखी है, उसमें क्या क्या कोड करा हुआ है। अब एक दफा दे दिया ना, बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट आईडी, अब वो कह रहे हैं प्रोडक्ट आईडी इंश्योर करो डुप्लीकेट ना हो, हमारी सही है। अब कह रहे डिटेल पेज बनाओ, कह रहे सोर्स में जाओ, पेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और इस नाम से एक कंपोनेंट बना लो। ये नाम आपने किया कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप सोर्स में गए, सोर्स में जाने के बाद पेजेस में गए और इधर आपने एक कंपोनेंट बना लिया प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएसएक्स। उसके बाद ये पूरा कोड उसने आपको दिया प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएसएक्स का, इसको आपने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल कर दिया यहाँ पर पेस्ट। डन हो गया। अब आप क्या करोगे, जब प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएसएक्स होगा ना, तो आप डिटेल पेज पहले क्रिएट करोगे, क्योंकि डिटेल पेज आप जो क्रिएट करोगे वो ज्यादा यूआई में अच्छा होगा। डिटेल पेज क्रिएट करने के बाद उसको डिटेल पेज भी दे देना, उसको बोलना इसमें चेंजेस करके दे दो, तो आपको ये काम आपके वाले यूआई के अंदर करके दे देगा। ठीक है, ये करने के बाद आप नीचे आए, अब क्या करें, राउट में डायनेमिक राउट ऐड करो ऐप डॉट जेएसएक्स में। देखो यहाँ पर ना इस तरह से डायनेमिक राउटिंग होती है। मैं क्या कहूंगा, राउट में ना प्रोडक्ट की आईडी भी भिजवाऊंगा और उसके क्लिक पे प्रोडक्ट डिटेल खुलवाऊंगा। बात समझ आ रही है? तो इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने ऐप डॉट जेएसएक्स में लाके पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये कमेंट में हटा देता हूँ यहाँ से, और जो कमेंट्स मेरे लगे हुए ये सारे में हटा दिए। ठीक है, ये हो गया। ये करने के बाद थोड़ा और नीचे आए, तो कह रहा है कार्ड में जाके व्यू डिटेल पे लिंक को ऐड करो। नहीं, ये क्या कह रहा है, कार्ड को डिटेल पेज से लिंक करो, कार्ड डॉट जेएसएक्स में एंकर की जगह लिंक यूज करो और आईडी प्रॉप पास करना जरूरी है। डिटेल पेज किधर है हमारे पास, आईडी हमने पास की हुई है ना, जब हम रेंडर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स में। एक दफा मेक श्योर कर लेते हैं क्या हमने आईडी पास की है, कार्ड रेंडर करते हुए नीचे स्क्रॉल करते हैं। हाँ, हमने आईडी पास नहीं की, जब भी वो कह रहा है, तो आईडी भी हम प्रॉप में पास करेंगे। हम यहाँ करेंगे आईडी होगी प्रोडक्ट डॉट आईडी। ठीक है, ये इसने मुझे बता दिया। उसके बाद कह रहे हैं कार्ड डॉट जेएसएक्स में जाओ और ये काम करो। ये आपने पूरा किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद इस पूरी चीज को क्लोज ऑल करते हैं और कार्ड के अंदर गए, और कार्ड में जाने के बाद आपने ये पूरा कर दिया पेस्ट। है ना? ये कमेंट हटा दो। ये हटाने के बाद आप आए, और वो अब आपको कह रहा है कि अब आप चेक करो ऑप्शनल एसईओ फ्रेंडली ऐप राउट हमने कर दिया, इसको करने की जरूरत नहीं। ये देखो यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, जो चीज ऑप्शनल है उसको नहीं करो, बेटर है। ठीक है, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, वैसा का वैसा नजर आ रहा है। मैंने इसके व्यू डिटेल्स पर क्लिक किया, लो सर हम लोगों का डायनेमिक डिटेल पेज बन गया। ठीक है, बैक गए, टेस्ट करते हैं, इस पे टेस्ट करते हैं, ये लो। और क्या चाहिए, अब देखो इसका यूआई इतना अच्छा नहीं है, फिर से पहले यूआई क्रिएट कर लोगे, एक डमी डमी पेज बना लोगे, उसमें डमी इमेज लगा देना, डमी टाइटल या उठा लेना कहीं से वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आप ये काम करोगे। फिर जब मैंने इसको 3 कंपोनेंट दिया, आप प्रोडक्ट डिटेल भी दोगे कि भाई इसमें मुझे करना है। बात समझ आ रही? तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप खुद सोचना है कौन कौन से कंपोनेंट दूंगा, किस किस में इसने चेंज करना है, खुद इधर दिमाग लगाना है। डन हो गया? ठीक है, अब करते हैं एड टू कार्ट। डन है? अच्छा, अब देखो एड टू कार्ट में प्रोडक्ट डिटेल का पेज भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बाय नाउ का लिखा हुआ है। अब बाय नाउ की जगह इसको कर देंगे एड टू कार्ट। क्या कर देंगे? एड टू कार्ट कर देंगे। तो हम लोग अपने उसमें आते हैं, और हम लोग चलते हैं अपने प्रोडक्ट डिटेल के पेज पर। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल पे आने के बाद इस बाय नाउ को कर देता हूँ एड टू कार्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, एड टू कार्ट। अरे, ये करने के बाद अब क्या करना है सर, अब खुद सोचना है। एड टू कार्ट में इधर बकेट होगी, इसका मतलब है ये काम में मुझे जीपीटी करके देगा, मैं जीपीटी को नैव बार भी दूंगा एड टू कार्ट करते हुए, मैं उसे प्रोडक्ट डिटेल का पेज भी दूंगा। ठीक है, और कार्ड का पेज उससे ही बनवाऊंगा। बात समझ आ रही है? डमी, लेकिन कार्ड का पेज भी अपने केस में आप खुद से डिजाइन करोगे, ताकि क्योंकि डिजाइन मैटर करता है, फंक्शनैलिटी तो इतनी देखो दिखेगा क्या, डिजाइन दिखेगा, फंक्शनैलिटी तो जब इंटरेक्ट करेगा जब नजर आएगी ना उसे। तो डिजाइन आउट क्लास होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बस ये दिखाने का मकसद है अब इसको आप अच्छा बना लो। है ना? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देते हैं इसको एड टू कार्ट। अब क्या करते हैं सर, इसको नैव बार भी देते हैं। यहाँ पर मैं गया और मैंने कंपोनेंट्स में से हेडर उठा लिया, यहाँ से मैंने कॉपी किया से, मेरी फाइल का नाम क्या है, हेडर डॉट जेएसएक्स। जीपीटी में गया। ठीक है, जीपीटी में जाने के बाद यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ मैंने लिखा हेडर डॉट जेएसएक्स, और यहाँ पर मैंने एंटर करके कोड इसको दे दिया। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएसएक्स में इसको दूंगा। ठीक है,
कंट्रोल सी, और यहाँ पर वापस आया, वापस आने के बाद मैंने इसे दिया प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएसएक्स, और यहाँ कॉलन लगाया और यहाँ मैंने एंटर कर दिया। मुझे अपनी वेब में ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी प्रॉपर राइट लॉजिक के साथ करनी है, विदाउट एनी फेल्ड टेस्ट। मुझे स्टेप, अब ये स्टेप बाय स्टेप से होता है, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करो और मुझे पूरा पूरा कोड दो, मुझे पूरा पूरा कोड दो ताकि मैं ऐड कर सकूं। ठीक है, अब यहां बनेगी कॉन्टेक्स्ट, जैसा कहता है वैसा करते जाना है। ठीक है, अब ये थिंकिंग लॉन्ग बैटर करेगा, पूरी फंक्शनैलिटी प्लान करेगा हर चीज। नाउ लेट्स सी क्या होता है। अभी आपको एफ डॉट जेएसएक्स भी देगा, क्योंकि एड टू कार्ट का भी राउट बनेगा, एड टू कार्ट का भी राउट बनेगा, तो ये खुद दे देगा, क्योंकि एफ डॉट जेएसएक्स मैंने इसको पहले दी हुई है, तो वो इतना मैटर नहीं करता, दोबारा दे दोगे तो अच्छी बात है ना। तो आप देखो यहाँ पर इसने मुझे दे दिया है। सबसे पहले स्टेप है क्रिएट अ कार्ट कॉन्टेक्स्ट रिड्यूसर लोकल स्टोरेज। अब कह रहे हैं सोर्स में जाओ और उसमें एक फोल्डर बनाओ कॉन्टेक्स्ट नाम से, और उसके अंदर एक कंपोनेंट बनाओ कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स। अब आपकी जावास्क्रिप्ट ऐसे रखी हुई है, वो आपको बता रहा है कि आपके पास प्रोडक्ट डेटा जो जेएसएक्स रखा हुआ है, जिसमें आईडी यूनिक होनी चाहिए, ये आपने मेक श्योर खुद करना है ना। और प्राइस जो है वो एक नंबर होना चाहिए। क्या हमारे पास नंबर है? मेरा नहीं ख्याल हमारे पास नंबर है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कहीं चेंज वेंज ना कर दिया हो। तो डेटा में जाते हैं प्रोडक्ट डॉट जीएस में, देखो हमारे पास नंबर नहीं, हमने स्ट्रिंग में रखा हुआ है प्राइस को, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। हमें प्राइस करना पड़ेगा, इसको देखेंगे बाद में, ठीक है, मसला नहीं है इसका। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, सोर्स में जाओ और एक फोल्डर बनाओ कॉन्टेक्स्ट नाम से, और उसके अंदर एक कंपोनेंट बनाओ कार्ड कॉन्टेक्स्ट के नाम से। तो चलते हैं सोर्स में और एक फोल्डर बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट नाम से, किस नाम से? ठीक है, जैसा कह रहा है वैसे ही करना है, अपनी 30 बार खानी नहीं करनी है आपने। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल बनेगी, फाइल का नाम आप यहीं से कॉपी कर लो, ठीक है, ताकि कोई गलती। कॉन्टेक्स्ट में आके एक फाइल बनाई कार्ड कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स, और ये पूरा कोड मैंने लाके यहाँ पर रख दिया, है ना। ये बेसिकली कार्ड का कॉन्टेक्स्ट है, जिससे आप पूरे ऐप के अंदर स्टेट मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद आप थोड़ा नीचे आए, नीचे आए, अब क्या कह रहा है, ऐप डॉट जेएसएक्स में कार्ड प्रोवाइडर को रैप करो। तो आपने बस कुछ नहीं करना, ये पूरे ऐप डॉट जेएसएक्स कॉपी करी, कॉपी करने के बाद आप कहाँ गए, ऐप डॉट जेएसएक्स में, और ये पूरा आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। नहीं, उसके बाद आप थोड़ा नीचे आए, कंपोनेंट्स के अंदर हेडर डॉट जेएसएक्स के अंदर कार्ड को ऐड करो, तो यहाँ से कॉपी किया पूरा हेडर डॉट जेएसएक्स, और हेडर के अंदर आए, और हेडर में आने के बाद पूरा हेडर मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। डन हो गया। ये करने के बाद और नीचे आए, अब क्या कह रहा है कि सोर्स में जाओ, पेजेस में एक पेज बनाओ कार्ड डॉट जेएसएक्स के नाम से। यहाँ पर आए वापस, पेजेस के अंदर गए, एक फाइल क्रिएट करी कार्ड डॉट जेएसएक्स, और ये पूरा कोड कह रहा है यहाँ पर लाके आप रख दो। डन हो गया। ठीक है, ये करने के बाद थोड़ा और नीचे आए, और भी कुछ कह रहा है क्या? अब कह रहा है कि ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए कार्ड डॉट जेएसएक्स में जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कार्ड डॉट जेएसएक्स के अंदर जाना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं, कार्ड डॉट जेएसएक्स में जाएंगे और इसको पूरा रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद अब कह रहा है पेजेस में जाओ प्रोडक्ट डिटेल में, और उधर भी ऐड टू कार्ड की फंक्शनैलिटी ऐड करो। अब ये इसने कार्ड में भी कराई और प्रोडक्ट डिटेल में भी करा रहा है, क्योंकि कार्ड के अंदर भी बाय नाउ का बटन है, तो उसके क्लिक पर भी कार्ड में डेटा ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे और यहाँ पर पूरा रिप्लेस कर देंगे। डन हो गया। ठीक है, अब वापस आते हैं नीचे और आते हैं, अब मेरा ख्याल है खत्म हो गया। ठीक हो गया। अब चेक करते हैं क्या बनाया है इसने, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ आपके पास ये चीजें आ रही है, अब आपके होम भी आ रहा है। ठीक है, अब इसने हेडर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसका इशू नहीं है, आप लोग देख लेना इसको। प्रोडक्ट्स में गए और यहाँ पर एड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, देखो कार्ट पे बना गया, यहाँ कार्ट खोली, देखो आ गया। क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, रिमूव करूंगा, रिमूव हो जाएगा, कार्ट इज एम्प्टी। ब्राउज प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, ब्राउज पे आ जाऊंगा, फिर से मैं व्यू डिटेल पे जाता हूँ, क्या ये वाला बटन काम कर रहा है, एड टू कार्ट? अच्छा देखो, 2 दफा दबा रहा हूँ ना, तो ये दो काउंट दिखा रहा है, जबकि एक प्रोडक्ट ऐड होने पे कार्ट में एक ही आना चाहिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है ना। तो
प्रोडक्ट क्यों बार बार काउंट शो कर रहा है? अब ये भी मैं इससे सही करा लूंगा। मैं इसके पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा देखो भाई, ऐड टू, पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है बच्चों की तरह, इसी तरह एक्सप्लेन करोगे। देखो भाई, ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करने पे एक प्रोडक्ट ऐड हुआ। उसी प्रोडक्ट के उसी प्रोडक्ट के बटन पर दोबारा क्लिक करने से नैव बार में काउंट इंक्रीज हो रहा है, जबकि सेम प्रोडक्ट है। तो एक प्रोडक्ट के लिए एक काउंट। ठीक है, तो आपके पास ये आपको करके देगा चेंजेस। ठीक है, तो इसने कार्ट कॉन्टेक्स्ट को वो किया है, कार्ट कॉन्टेक्स्ट ने छोटी कर दी। लेट्स सी, ये किस कौन सा है? कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर चेंजेस करने को कह रहा है। कार्ट कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। कार्ट कॉन्टेक्स्ट इतना था क्या? नहीं यार, कार्ट कॉन्टेक्स्ट तो अच्छा खासा बड़ा था। रुक जाओ, इसको रोकते हैं। मुझे पूरा पूरा कोड लिख कर दो। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये कभी कभी ऐसे करता है कि भाई कमेंट लगा देगा कि इसके ऊपर का कोड वही वाला है, द सेम कोड। तो ये आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, तो कार्ड कॉन्टेक्स्ट में वापस गए और कार्ड कॉन्टेक्स्ट में जाने के बाद ये पूरा कोड मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद मैं वापस आया यहाँ पर, ऐप डॉट जेएसएक्स में चेंजेस करने को कह रहा है। ऐप डॉट जेएसएक्स में चलते हैं, पूरा किया, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद हेडर में चेंजेस करने को कह रहा है। हेडर के अंदर गए और हेडर में जाने के बाद पूरा कर दिया मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद वापस आए, रिफ्रेश किया, कुछ और भी होगा। हाँ, कार्ड डॉट जेएसएक्स में भी चेंजेस करेंगे, तो कार्ड डॉट जेएसएक्स में चलते हैं और पूरा कर दिया कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल में भी चेंजेस करने हैं, तो प्रोडक्ट डिटेल में गए और यहाँ कर दिया कॉपी पेस्ट, देन खत्म। लेट्स सी क्या आपके पास सही हुआ। हाँ, आपके पास आ रहा है। व्यू डिटेल्स पर क्लिक किया, ऐड टू कार्ट पर एक बार क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, अब काउंट नहीं बढ़ा लेकिन क्वांटिटी दो आनी चाहिए। आपके पास अब कार्ट मसला कर रहा है। कार्ट का पेज, ऐप डॉट जेएसएक्स में गए, कार्ट के राउट पे, हेडर डॉट जेएसएक्स में। हमने तो कार्ट का राउट सेट ही नहीं किया हुआ, कार्ट का राउट इसने हटा दिया। रुको, ऐप डॉट जेएसएक्स में तो कार्ट का राउट हटा दिया। कंट्रोल डी किया, यहाँ पर अगर कार्ट हो तो आप क्या रेंडर करोगे? कार्ट को रेंडर करोगे कैसे? कार्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर मसला कर रहा है। कार्ट डॉट जेएसएक्स राउट पे ओपन नहीं हो रही और ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोगों ने जल्दबाजी में गलतियां करी हैं। लेट्स सी, कार्ट कॉन्टेक्स्ट को चेंज करने का कह रहा है। कार्ट कॉन्टेक्स्ट में आए और कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया, देन कार्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर चेंजेस करने को कह रहा है, तो कार्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर गए और यहाँ चेंजेस कर दिए। फिर आपको चेंज करने को कह रहा है ऐप डॉट जेएसएक्स में, ऐप डॉट जेएसएक्स में आए और कार्ट का राउट हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा लेट्स सी क्या आपके पास एरर गया। हाँ, एरर गया। ऐड टू कार्ट करते हैं, काउंट बढ़ा, कार्ट पे गए, आपके पास कार्ट में
आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कार्ट में ना काउंट वगैरह हट चुका है। ठीक है। अब कार्ट में क्वांटिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज की फंक्शनैलिटी लगाओ, और जहां जहां चेंज करना है उसका पूरा कोड प्रोवाइड करो। डन है। तो ये करने के बाद ये मुझे पूरा पूरा कोड देगा जहां जहां जिस जिस कंपोनेंट में करना है इसको। कार्ड कॉन्टेक्स्ट फिर से हम लोग अपडेट करेंगे। तो कार्ड कॉन्टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद कार्ड कॉन्टेक्स्ट में इसको करते हैं पेस्ट, कंट्रोल ए कंट्रोल वी। देन हम वापस आएंगे और कार्ट डॉट जे सिक्स को चेंज करेंगे। ठीक है, कार्ट डॉट जे सिक्स में जाएंगे, कार्ट। ठीक है, यहाँ हमने इसको रख दिया। देखो आपके पास फंक्शनैलिटी आ चुकी है। अब कार्ट डॉट जे सिक्स में जाएंगे, और कार्ट डॉट जे सिक्स में भी इसको चेंज कर देंगे। डन है। ये करने के बाद आप अपने पास वापस आए, लेट्स सी आपके पास कुछ और तो नहीं दिया, नहीं दिया इसने। ठीक है। अब आपके पास कार्ट है एम्प्टी, हम लोग प्रोडक्ट्स पे गए, ऐड टू कार्ट किया, आपके पास एक ऐड हुआ, 1500 आ रहे, नेक्स्ट किया। डन है। ठीक है, अब आप इसको खूबसूरत बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है। हाँ, इमेज भी लानी है, इमेज भी ले आते हैं। कार्ट में प्रोडक्ट की इमेज भी साथ शो हो। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, इसमें क्या है, इमेज निकाल के शो करा देगा। ठीक है, कार्ड को हमने कॉपी किया और कार्ड डॉट जेएसएक्स के अंदर गए, और इधर से कंट्रोल ए कंट्रोल वी किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, इमेज भी आ गई। डन है। ये आ गई सर। अब प्रोसीड टू चेकआउट, जिसपे यूजर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा, अपना एड्रेस पुट करेगा, अपना पोस्टल कोड डालेगा वगैरह। की ऑनलाइन शॉपिंग। प्रोसीड टू चेकआउट पे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद फिर आपके वो ऑर्डर प्लेस की इनवॉइस बन के आ जाती है। ठीक है, अब इसको समझाऊंगा। ऑल ओके, नाउ मुझे प्रोसीड टू चेकआउट पे फॉर्म खोलना है, जिसमें अब बताओ क्या क्या लें। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और क्या होता है, पोस्टल कोड, सिटी, सिटी, ईमेल, नंबर, एड्रेस, और बस ये सब फिल करे यूजर, और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करे तो उसे एक अच्छी सी इनवॉइस नजर आ जाए। हर ऑर्डर के लिए एक यूनिक डमी ऑर्डर आईडी भी जनरेट करवा दो। हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा कोड दो, और अगर एग्जिस्टिंग कहीं चेंज करना हो वो भी बताओ। ठीक है, तो ये करने के बाद अब ये मुझे स्टेप बाय स्टेप हर चीज देगा। तो कुछ जितना लेंदी और जितना बच्चों की तरह एक्सप्लेन करके प्रॉब्लम दोगे उतना अच्छा काम होगा। है ना। अब आ चुका है। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, सोर्स में जाओ, कार्ड कॉन्टेक्स्ट को क्या करो, अपडेट करो। ठीक है, तो कार्ड कॉन्टेक्स्ट का इसने मुझे पूरा कोड दिया, यहाँ से मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद कार्ड कॉन्टेक्स्ट पे वापस गया, इसको क्लोज ऑल करते हैं, इसको भी क्लोज ऑल करते हैं, सोर्स में गए, कॉन्टेक्स्ट में, कार्ड कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद थोड़ा नीचे है, अब आना है चेकआउट। अब कह रहा है कहाँ जाओ, सोर्स में जाओ, पेजेस में, और एक पेज बनाओ, किस नाम से, चेकआउट डॉट जेएसएक्स के नाम से क्या बनाओ सर, एक पेज बनाओ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पेजेस के अंदर आए, और यहाँ पर हमने इसका नाम कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसका पूरा कोड यहाँ इसने दिया हुआ है, कॉपी किया जस्ट, और यहाँ कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल किया। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पर इनवॉइस डॉट जेएसएक्स का पेज बनाने को भी
कह रहा है पेजेस के अंदर। तो यहाँ पर सोर्स के अंदर पेजेस में मैंने एक और पेज बनाया जिसका नाम क्या है, इनवॉइस डॉट JSX, और यहाँ से मैंने इसका कोड कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। डन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ऐप डॉट JSX में राउटर्स अपडेट करेंगे, राउट्स। तो ऐप डॉट JSX का कोड किया कॉपी, और ऐप डॉट JSX में जाने के बाद मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने के बाद थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। क्या कह रहा है, स्मॉल इंटीग्रेशन एंड मस्ट टू चेक प्रोडक्ट डेटा के अंदर इंश्योर एवरी प्रोडक्ट इन सोर्स ID टाइटल नंबर इमेज URL स्पेसिफिक, और क्या कह रहा है, हेडर बैच यूज टोटल यूनिक आइटम फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इफ यू वांट यूनिक काउंट टोटल क्वांटिटी ऑफ द हेडर। टेस्ट करते हैं कि हमारे पास ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, रिफ्रेश करते हैं। होम में जाते हैं, प्रोडक्ट्स में जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, कार्ट में जाते हैं। अब कार्ट हमारा काम नहीं कर रहा, कार्ट का इसने फिर से, लो, क्यों भाई कार्ट का काम हमने क्यों हटा दिया भाई। कार्ट, कार्ट क्यों नहीं आ रहा हमारे पास। इंपोर्ट कार्ट, कार्ट रखा है इसने, नाम क्या रखा है, फंक्शन का नाम क्या रखा है, कार्ट ही रखा है। कार्ट फ्रॉम डॉट स्लैश एजेस स्लैश कार्ट डॉट कार्ट। प्रोडक्ट्स में गए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया, कार्ट पर क्लिक किया, आपका डेटा यहाँ आ रहा है, मैंने यहाँ से क्वांटिटी बढ़ाई 3000 कर दी, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक किया, फॉर्म आ गया सर। मैंने यहाँ पर अपना नाम डाला, लास्ट नेम डाला, ठीक है, ईमेल मैंने पुट करी, ठीक है, फोन नंबर मैंने यहाँ पर पुट किया, पोस्टल कोड डाल दिया 786, और सिटी मैंने पुट कर दिया कराची, एड्रेस मैंने डाल दिया कराची पाकिस्तान, ठीक है, और मैंने यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया। तो आपके पास आपकी इनवॉइस जनरेट होके आ चुकी है, प्रिंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है देखो, इनवॉइस प्रिंट कर लो। और क्या चाहिए सर जिंदगी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से इनवॉइस भी जनरेट हो रही है, और जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया आपका कार्ट हो चुका है एम्प्टी। है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जरा बैक आते हैं, और बैक आने के बाद जरा प्लेस ऑर्डर पे ऐसे क्लिक करते हैं, क्या कह रहा है, योर कार्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो एड टू कार्ट करते हैं, कार्ट पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, प्रोसीड टू चेक, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। अब देखो उसने रिजिक्स लगाई है। ठीक है। अब ये नहीं पता इसने, अब ये इसने जो लगाई है ये बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन है, ये आइकन से पता चल रहा है। बात समझ आ रही है, कौन सी वैलिडेशन लगाई इसने, बूटस्ट्रैप की लगाई है। तो मैं जाऊंगा अपने चेकआउट वाले पेज पे जहां मेरा फॉर्म है, ये रहा पूरा फॉर्म। ठीक है, ये पूरा कंपोनेंट इसको दूंगा, और कंपोनेंट देने के बाद इसी तरह आप कॉन्टेक्ट टेस्ट के लिए भी करोगे, यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद इस कंपोनेंट को करूंगा यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको कहूंगा, देखो इसमें फुल्ली कस्टम रिजिक्स लगाओ, जो किसी भी तरह से किसी भी टेस्ट में फेल ना हो, और कस्टम मैसेज प्रिंट हो, बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन हटा दो। है। ठीक है, ये आपको इसमें वैलिडेशन करके दे देगा, फुली कस्टम ऐसी वैलिडेशन करके देगा कि कोई भी क्रैक नहीं कर सकता फिर। ठीक है, ये देखो ये रिजिक्स बना रहा है इसमें, फ्लैग्स वगैरह लगा के पूरा इसमें रिजिक्स क्रिएट करेगा, और आपको देखो कस्टम मैसेजेस भी बना रहे हैं कि अगर नेम अगर आपके पास मैच ना हो तो क्या मैसेज आएगा, ये सारे कस्टम मैसेजेस बना रहा है, और ये शो करवा देगा नीचे लूप करा के। काफी बड़ा कंपोनेंट बनेगा ये।
ठीक है। तो ये करने के बाद मैंने इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया इस कोड से। डन हो गया। 260 लाइनों का उसने कंपोनेंट लिख के दिया है, खुद लिखने बैठोगे ना पता चल जाएगा। ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ के रिफ्रेश किया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रिफ्रेश करने पर यहाँ पर एक भंड आ रहा है कि रिफ्रेश करने पे आपका प्रोडक्ट हो रहा है गायब, जबकि मैंने तो रिमूव नहीं करा। तो अब इसमें 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 लोकल स्टोरेज वगैरह यूज करनी पड़ेगी, इसको अभी करते हैं, इसको उस भी सॉल्व करते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, कार्ट पे गए। अच्छा, क्या दो प्रोडक्ट हो रहे हैं? टेस्ट तो किए नहीं। मैंने यहाँ पर व्यू डिटेल पे क्लिक किया, दो प्रोडक्ट हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक है, इसकी क्वांटिटी बढ़ाई, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक किया, दो प्रोडक्ट आ रहे हैं। मैंने उनका सब टोटल भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, देखो कस्टम वैलिडेशन पूरी लग गई है। डन है। तो अब किसी भी तरह से टेस्ट में फेल नहीं होगे। ठीक है। अब वैलिडेशन में आप जो जो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अब इससे काम करवाते हैं हम लोग एड टू कार्ड वाला। ठीक है। अब इस पे वापस आते हैं। देखो सब सही है। एड टू कार्ड भी हो रहा है, चेकआउट भी हो रहा है, सब हो रहा है। ठीक है। लेकिन जब मैं चेकआउट पे आता हूं या कहीं पर भी और अपनी ऐप को रिफ्रेश करता हूं, तो एड टू कार्ट से डेटा, प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है। इसका सॉल्यूशन और चेंज कोड दो। ठीक है। तो ये मुझे चेंज कोड दे देगा जहां जहां चेंज करना होगा। अब ये स्टेट में लोकल स्टोरेज में कर रहा है, देख रहे हो? ये लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करेगा, वहीं से उठा के आपको दिखा रहा होगा। कार्ड कॉन्टेक्स्ट को अपडेट करना, इसका मतलब है फिर आप दूसरी चीजों को भी अपडेट करोगे। कार्ड कॉन्टेक्स्ट को फिर से अपडेट करना है, कार्ड कॉन्टेक्स्ट में गए, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल भी कर दिया, है ना? ये करने के बाद आप चेक करते हैं कि आपके पास डेटा रिटेन कर रहा है नहीं कर रहा। रिफ्रेश करते हैं, बैक आते हैं, बैक आते हैं, आपके पास ऐप ही नहीं चल रही। हेडर डॉट जेएसएक्स में कह रहा है हेडर डॉट जेएसएक्स को अपडेट करो और यूज कार्ड को उसमें इंपोर्ट करो और काउंट कर लो। देखते हैं, पूरा कोड लिख के दे रहा है हमें। हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम हेडर डॉट जेएसएक्स में जाएंगे और यहाँ जाके इसको कर देंगे अपडेट। अपडेट करने के बाद अपनी ऐप पे वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब कार्ड डॉट जेएसएक्स में भी सेम एरर दे रहा है। तो यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, इसको कार्ड डॉट जेएसएक्स देते हैं, और कार्ड डॉट जेएसएक्स देने के बाद इसका एरर भी इसी को देते हैं भाई। ये आया, और यहाँ से पूरा का पूरा एरर किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ कर दिया पेस्ट। हिम्मत है इसकी, चल रहा है ये। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कार्ड के अंदर कर दिया पेस्ट। अब ऐप रन हुई। अब प्रोडक्ट डिटेल पे आ गया। ये इशू होता है कॉन्टेक्स्ट अपडेट करने से ना, जहां जहां कॉन्टेक्स्ट को यूज किया हुआ है वहां पर आता है एरर। है क्या? सामने तो आ रहा है, देखो। यहाँ देख रहे हो एरर आ रहा है, एरर देखो कहाँ आ रहा है, प्रोडक्ट डिटेल में। नजर आ रहा है? कहाँ एरर दे रहा है? प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएसएक्स में। प्रोडक्ट डिटेल का कोड दो जेएसएक्स का और उसे एरर दे दो, लिख के दे देगा। यहाँ पर आया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने प्रोडक्ट डिटेल को पेस्ट किया, और टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश किया, अब आपके पास आ गया वापस, है ना? ठीक है। ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद दोबारा ऐड टू कार्ट किया, दो प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट किया, आपके पास ये दोनों आ रहे हैं। प्रोसीड टू चेकआउट पे हमने क्या चेंज किया था? रिफ्रेश होने पे, रिफ्रेश किया, स्टिल कार्ट एम्प्टी हो रहा है। कार्ट डॉट जेएसएक्स में गए, कार्ट का कोड इसे दिया, और कार्ट का कोड देने के बाद इसको बोला कार्ट का प्रोडक्ट स्टिल
एम्प्टी हो रहा है, जहां जहां चेंज करने हैं वो सारे कंपोनेंट्स दो अपडेट करके। ठीक है, क्योंकि कार्ड पे इसने लोकल स्टोरेज से डेटा शो नहीं कराया, इसने मुझे वो कोड नहीं दिया अभी तक, इसने कार्ड कॉन्टेक्स्ट को अपडेट कराया, अब ये लोकल स्टोरेज से निकाल के शो करवाएगा, देखो। ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा। अभी दिमाग खुद चलाना है तुम लोगों ने। ठीक है, कार्ड का कोड कॉपी किया, और ये कार्ड का ही कोड था ना, या ये कार्ड कॉन्टेक्स्ट का है। कार्ड कॉन्टेक्स्ट का कोड कॉपी किया, और कार्ड कॉन्टेक्स्ट में इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, अरे। ये करने के बाद हम वापस आए, और अब कौन सा कोड दे रहा है, कार्ड डॉट जे सिक्स का कोड दे रहा है। ठीक है, कार्ड डॉट जे सिक्स का कोड उठाया और कार्ड डॉट जे सिक्स में लाके इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद वापस आए, अब प्रोडक्ट डिटेल डॉट जे सिक्स का कोड दे रहा है, कॉपी किया और प्रोडक्ट डिटेल के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद और नीचे आए, अब दे रहा है हेडर डॉट जेएसएक्स का, जिसमें यूज कार्ड को यूज करना है, हेडर डॉट जेएसएक्स को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आए, अब आपके पास कुछ भी नहीं दे रहा, आओ रिफ्रेश करते हैं, कोई हमारे पास मसला नहीं आ रहा, प्रोडक्ट पे गए, ऐड टू कार्ट किया, कार्ट हो गया। यहाँ से हमने इसको रिफ्रेश किया अगर, तो देखो आपका डेटा अब कहीं पर भी नहीं जा रहा, क्योंकि वो लोकल स्टोरेज में सेव है। आओ चेक करते हैं इसने लोकल स्टोरेज में सेव करा है। एप्लीकेशन में गए, लोकल स्टोरेज में गए, देखो ये रहा, देख रहे हो। ठीक है, पूरा इसने डेटा स्टोर कराया हुआ है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो, रिमूव कर दोगे रिमूव हो जाएगा, गो टू प्रोडक्ट जाओगे गो टू प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक दफा हम लोग दो प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट ऐड करके इसको दोबारा से चला के देखते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पुट किया, तैयब, फिर एपटेक तैयब@gmail.com। अच्छा, फोन नंबर इसका हम इस तरह डाल के देखते हैं, 786, और सिटी मैंने डाल दिया कराची, और कराची, प्लेस ऑर्डर किया, प्लेस ऑर्डर हो गया। ठीक है, फोन नंबर का फॉर्मेट चेंज कर लेना, है ना। आपके पास देखो यह बन के आपके पास आ चुकी है, ठीक हो गया। और ये इमेज ऑलरेडी क्रैश थी सेशन में। ठीक है, फिर आपके पास आप प्रिंट कर लो, कंटिन्यू शॉपिंग कर लो, कितना आसान है। बस यूआई आपने बना के पहले से हर चीज की रख लेनी है, डायरेक्ट। और अभी तो मैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जब आप हर प्रॉम्प्ट दोगे कोई भी यूआई वाले कंपोनेंट का, उससे ये इंस्ट्रक्शन लाजमी देनी है कि तुमने यूआई बिल्कुल खराब नहीं करनी, तुमने सिर्फ क्या करनी है, फंक्शनैलिटी करनी है, ये प्रॉम्प्ट आपने लाजमी देना है उसे। ठीक है, तो सर आपके पास ये काम हो चुका है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इस तरह से सर हमने बिना कोड लिखे पूरा एड टू कार्ट और शॉपिंग प्रोडक्ट इनवॉइस वगैरह सब कर लिया। डन हो गया, कर लोगे अब, कोई भी काम कर लोगे अब। नहीं कर पाओगी। अब वो मर्ज से में फ्रंट एंड में ये सब नहीं आएगा, वो तो मैं सर आसिफ करा तो रहे। फ्रंट एंड में इनका सिर्फ यूआई आएगी सामने की, वो वेब एप्लीकेशन में आएगा, ये तो डिजाइनिंग वाली वर्कशॉप है ना। वेब एप्लीकेशन में आएगा, इसमें एडमिन पैनल बनाना है। बस इतनी एप्लीकेशन बनानी होगी, ज्यादा ये भी मैं मुश्किल से कह रहा हूँ ये भी आए। डन हो गया, बात समझ आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रिएट करोगे, बाद में कमेंट्स वगैरह खुद हटा देना। ठीक है, कमेंट्स वगैरह हटा देना ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, और यूआई अच्छी बनाना, ये बहुत रॉ यूआई है। ठीक है, यूआई ऐसी मत बनाना, मैंने बिल्कुल बेकार यूआई बनाई है। चेक करो यार, क्लियर काट किया, और क्या चाहिए जिंदगी में। अच्छा, अब हम यहाँ करने वाले डायनेमिक टाइटल, ये जो हमारे पास टाइटल है डायनेमिक कैसे बना सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल के लिए आपके पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में लिखा हुआ है वीट प्लस रिएक्ट, इसको यहाँ से हटा दूंगा। क्या करूंगा, हटा दूंगा, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको बाय डिफॉल्ट ई कॉम होम कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ई कॉम होम, या ये सिर्फ ई कॉम कर देते हैं, डन है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये करने के बाद मैं जीपीटी में जाऊंगा, और जीपीटी को मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरा जीपीटी मैंने बंद कर दिया। देखो इस चीज के लिए बनेगा हुक, क्या बनेगा, हुक। तो आप जीपीटी को कहोगे जीपीटी रिएक्ट डॉट जेएस में डायनेमिक टाइटल के लिए मुझे एक हुक बनाकर दे दो, सिंपल सा। ठीक है,
तो ये आपको एक छोटा सा हुक बना के दे देगा जिसमें यूज इफेक्ट का यूज करेगा, और ये बस इतना छोटा सा कोड है। ठीक है। आपने अपनी मर्जी से, अब इसने जो हुक का नाम रखा वो रखा यूज डॉक्यूमेंट टाइटल। क्या रखा है? यूज डॉक्यूमेंट टाइटल। तो आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हो। अब बताओ कि हुक का नाम क्या रखना चाहिए। सोर्स में जाओगे, अब यहाँ पर एक फोल्डर बना लोगे हुक्स का, किसका, और इसके अंदर आप एक फाइल बना लोगे। क्या करें? यूज टाइटल। यूज टाइटल या इसी नाम से बना ले जो ये कह रहा है, इसी नाम से बना लेते हैं। या डायनेमिक टाइटल रख देते हैं। मैंने यहाँ पर रख दिया डायनेमिक टाइटल डॉट JSX RAFC ई लगाया, और लगाने के बाद अब यहाँ देखो इसमें क्या क्या चेंज है। इन्होंने एक पैरामीटर रिसीव किया हुआ है टाइटल, हम भी रिसीव कर लेंगे यहाँ पर। क्या कर लेंगे? टाइटल नाम का एक पैरामीटर आप यहाँ से डायरेक्ट यूज कर लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। फिर उसमें आपने यूज इफेक्ट का हुक लगाना है, उसकी बॉडी में क्या लगाओगे? यूज इफेक्ट का हुक। ये रिटर्न विटर्न हटा दो, रिटर्न की जरूरत, क्योंकि इसमें कोई यूआई रेंडर नहीं करवानी। ठीक है। ये करने के बाद यूज इफेक्ट के अंदर टाइटल को बराबर कर दिया टाइटल के, और यहाँ पर वो कर दिया। इसकी इंपोर्ट भी लगती है यूज इफेक्ट की, तो ये आपने याद रखना है ना। ये करने के बाद ये आपका एक हुक बन गया। ठीक है। अब आप जिस भी पेज पे जाओगे ना, उसके जावास्क्रिप्ट में बस ये आप इस तरह से ही लिखोगे फंक्शन की तरह, और कॉल करते हुए अपना टाइटल पास कर दोगे, उस पेज पे टाइटल लोड हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैं होम डॉट जेएसएक्स पे आता हूँ, पेज आया मेरा होम डॉट जेएसएक्स। ठीक है। मैं उसकी जावास्क्रिप्ट में ऊपर आऊंगा, यहाँ लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। इधर मेरे हुक का नाम क्या रखा है मैंने? डायनेमिक टाइटल। यहाँ इंपोर्ट किया और यहाँ राउंड ब्रैकेट लगाया। ये मुझसे क्या मांग रहा है? टाइटल। मैंने यहाँ किया ई कॉम, और यहाँ लिख दिया मैंने होम। डन हो गया। अब मैं गया अपने प्रोडक्ट डॉट पेज पर, और जावास्क्रिप्ट में ऊपर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद क्या लिखता हूँ? डायनेमिक टाइटल, और इसके राउंड ब्रैकेट में मैं टाइटल पास कर दूंगा ई कॉम प्रोडक्ट्स। क्या लिख दिया? है ना। बस इतना करने से आपका टाइटल अब चेंज होता रहेगा। बस हर जगह जाके आपने ये फंक्शन यूज करना है, ये हुक यूज करना है, और बस अपना टाइटल इसमें दे देना है। आपका टाइटल हर पेज पर डायनेमिकली लोड हो रहा होगा। चेंज कर लेते हैं हर जगह पर प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद डायनेमिक टाइटल, और यहाँ कर देता हूँ मैं ई कॉम प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है। ये करने के बाद इसको क्लोज ऑल कर देते हैं पहले, ताकि थोड़ा क्लीन नजर आए हमारा आर्किटेक्चर। पेजेस में गए, पेजेस में जाने के बाद इनवॉइस में गए, और यहाँ पर आने के बाद ऊपर गए जहाँ मेरा फंक्शन शुरू हो रहा है इनवॉइस का, उससे बाद मैंने यहाँ पर लगाया डायनेमिक। अब यहाँ डायनेमिक टाइटल नहीं आ रहा, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट डायनेमिक, बल्कि वहीं से उठा लेते हैं पिछले पेज से। ये मेरी इंपोर्ट है, यहाँ मैंने लगाई इंपोर्ट, और मेरा हुक है, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ लगा दिया। है ना। ये करने के बाद मैंने इसको कर दिया इनवॉइस। ठीक है। ये करने के बाद मैंने होम में गया, चेकआउट में गया, चेकआउट में भी लगाएंगे हम अपना डायनेमिक टाइटल। सबसे ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे, और जहाँ फंक्शन शुरू हो रहा है मेरा चेकआउट का, वहाँ लगाएंगे डायनेमिक टाइटल, और यहाँ हुक लगा दिया हमने ई कॉम चेकआउट। ठीक है। अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहो, कार्ट के अंदर गए और यहाँ पर भी लगा दिया डायनेमिक टाइटल, और यहाँ हमने कर दिया इसको ई कॉम कार्ट। ठीक है। आओ टेस्ट करते हैं कि हमारे पास ये काम कर रहा है। देखो ई कॉम प्रोडक्ट हो गया, होम में गए क्या हो गया? ठीक है। हम लोग होम में गए, हम ऐड टू कार्ट किया, कार्ट में गए, देखो कार्ट हो गया। ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट किया, चेकआउट हो गया। तो हमारे पास डायनेमिक टाइटल अब हमारा काम कर रहा है। कुछ इस तरह से आप अपने हुक्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। ये बेसिकली यूज इफेक्ट क्यों यूज होता है? यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट्स हैंडल करने के लिए। जब आपका कंपोनेंट माउंट होता है, तो उस वक्त यूज इफेक्ट भी रेंडर होता है। ठीक है। तो ये आपके पास कहलाता है डिपेंडेंसी एरे ऑफ द यूज इफेक्ट। बेसिकली ये इसलिए यूज होता है कि अगर कंपोनेंट अपडेट होता है या कंपोनेंट दोबारा माउंट होता है, तो जो चीज आप इस डिपेंडेंसी में पास करोगे वो भी दोबारा अपडेट होगी। बात समझ आई? ये कहलाता है डिपेंडेंसी एरे। बाय डिफॉल्ट तुमने इसको खाली देखा होगा, क्योंकि हम किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। हाँ। अब जब एपीआई फैचिंग करते हो ना, तो हम डेटा पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो हम उसे रिफ्रेश कराने के लिए इसमें पास कर रहे होते हैं। ये डिपेंडेंसी एरे कहलाता है। ठीक है। यूज इफेक्ट जब जब रेंडर होगा, जब जब ये रिफ्रेश होगा।
सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास एक हुक बना लिया डायनेमिक टाइटल का, और अब हमारा काम होता रहेगा। बस हम हर जब पेज पे जाके क्या करेंगे, डायनेमिक टाइटल, और उसमें टाइटल पास कर देंगे, हमारा टाइटल लोड होता रहेगा। डाउन हो गया सर? ठीक है, क्या मस्त हम लोगों ने ऐप बना ली। अब यहाँ पर देखो, ये मसला हो गया, देख रहे हो? भाई ये मसला हो गया सर। हाँ। अब क्या करेंगे सर, हम होम डॉट जे सिक्स पे जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम चैट जीपीटी पे जाएंगे, चैट जीपीटी को बोलेंगे अ, और इसको ना होम की सीएसएस भी देंगे, होम डॉट सीएसएस, ठीक है। उसको दूंगा होम डॉट सीएसएस, ठीक है। और मैं इसे कहूंगा जो प्रोडक्ट्स, सॉरी जो कार्ड्स रेंडर हो रहे हैं उनका एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बना दो। डन है? ठीक है, तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ये मुझे बनाकर दे देगा। देगा देगा। पूरा कोड लिखो, ठीक है। हमें आधे की आदत नहीं है भाई। तो आपके पास होम डॉट जेएसएक्स को दोबारा से ये रीलोड करेगा, ठीक है। इसको कॉपी किया, चेक करते हैं हमारा होम डॉट जेएसएक्स का इसने खराब ना कर दिया हो बस, क्योंकि मैंने इसको कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया था। कंट्रोल ए कंट्रोल वी किया, अपने वी टैब पे है, आपके पास कुछ भी खराब नहीं हुआ है बाकी, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर इसकी सीएसएस से उठाएंगे, तो वापस जाते हैं और यहाँ से इसकी सीएसएस को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद होम डॉट सीएसएस में आएंगे और ये पूरी सीएसएस से रिप्लेस कर देंगे, डन है? ठीक है, और टेस्ट करते हैं। हैं? पहले दी थी ना? नहीं दी थी। होम डॉट सीएसएस इसमें चेंज करो, ठीक है। तो ओवरफ्लो एक्स ऑटो स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ कर दिया इसने, ठीक है। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अपनी सीएसएस में आते हैं, पेस्ट करते हैं, और अपनी ऐप में जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक स्क्रॉलर आ चुका है। अब मेरे पास मेरी यूआई खराब नहीं होगी किसी भी तरह से, देखो। डन है? ठीक है, तो हर मसले का हल हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हमारे पास सर्चिंग भी हो रही है, फिल्टरिंग भी हो रही है, व्यू डिटेल ऐड टू कार्ट सब हो रहा है, व्यू डिटेल भी हो रहा है। डन हो गया सर? ठीक है, जितनी फंक्शनैलिटी लगाने चाहो लगाते रहो। यूआई आपकी अच्छी होनी चाहिए, यूआई ये बहुत रफ है, ठीक है, आपकी यूआई अच्छी होनी चाहिए। ये यूआई आपने पहले से बनानी है, डिटेल पेज की यूआई पहले से बना लो, ठीक है। अभी सारे पेजेस बता दिए ना, ये बना के रख लो। आज मैं आपको कॉन्टेस्ट जम के प्रोजेक्ट का दूंगा, वो आपने पूरा करके ला के देना है। भेजे उनमें से कोई एक दूंगा जो सबने वही बनाना है, ठीक है। पोटेंशियल देखूंगा और सीरियस होके बनाना है। आज 8 तारीख है, परसों को टेक क्विज है, परसों टेक क्विज है। आज और कल का दिन अपना आपने पूरा पोटेंशियल लगाना है। इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, एरर है व्हाट्सएप पे मुझे डाल दो। बात समझ आ रही है? ठीक है। यहाँ बैठना है सारा दिन, यहाँ बैठो, मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ बैठ के काम करना है सारे दिन, यहाँ बैठ के काम करो, अगर कोई काम नहीं है तो बैठ जाओ। बात समझ आ रही है? ठीक है। लेकिन ये कंपटीशन हर हाल में जीतना है। अच्छा, फेव आइकन की फरमाइश आई है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में फेव आइकन आप लगा सकते हो, पहले से एक लगा होता है, ये रहा। देखो लिंक के अंदर रिलेशन आइकन होता है, टाइप इसकी एक्सएमएल या एसवीजी इन्होंने रखी हुई है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं अपना लिंक लगाऊंगा जो कि टाइप का होगा, फेव आइकन ये रहा, इस टाइप का ये लिंक लगाओगे ना, शॉर्टकट आइकन एचरेफ, अब इसमें आपने देना है। अब फेव आइकन जाता है, अगर आप एक्सएमएल या एसवीजी नहीं दोगे तो फेव आइकन हमेशा जाता है आईसीओ की फाइल में। ये भी एक एक्सटेंशन होती है, जैसे पीएनजी या जेपीजी होती है ना, इसी तरह ये भी एक एक्सटेंशन होती है। तो आपने क्या करना है, आपका जो भी आइकन है, जैसे मैंने नाइकी का लोगो डाउनलोड करके रखा हुआ था, जो कि इसने मेरे नैप बार में से रिमूव कर दिया, ठीक है, खैर है, वो देख लेंगे। अब नाइकी का लोगो मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं आऊंगा, मैं लिखूंगा, सबसे पहले देख लेता हूँ सर मेरी नाइकी की जो इमेज है वो पीएनजी है, क्या है? पीएनजी। तो यहाँ पर आके लिखूंगा पीएनजी टू आईसीओ। मुझे पीएनजी को कन्वर्ट करना है किसमें?
आईसीओ। ठीक है, तो यहाँ पर पीएनजी टू आईसीओ कन्वर्टर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसको पीएनजी इमेज दूंगा, मुझे कन्वर्ट करके किसमें दे देगा, आईसीओ में। सेलेक्ट करेंगे फाइल, हमारे पास सी में जाएंगे, तैयब के फोल्डर के अंदर जाएंगे, हम लोग ई कॉम में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, और ये इमेज वैसे दे दूंगा। ठीक है, इसे बोलूंगा भाई कर दो आप इसे कन्वर्ट आईसीओ के अंदर, ये प्रोसेस करेगा और आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को आप रखोगे अपने पब्लिक फोल्डर में, कहाँ रखोगे, ठीक है, पब्लिक में। ठीक है, और इसका नाम आप रख दो फेव आइकन, क्या रख दो, फेव आइकन। ठीक है, फेव आइकन डॉट आई सी ओ। उसके बाद इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आए, ये जो आपका एचरेफ है यहाँ से आपने इसको हटाया, डॉट स्लैश फेव आइकन डॉट आई सी ओ। लेट्स सी क्या आपके पास अपडेट हुआ। आपके पास अपडेट नहीं हुआ। हार्ड रिफ्रेश करते हैं, हो गया। नहीं नजर आ रहा। अब आ रहा है नजर, फेव आइकन भी अपडेट हो गया सर। ठीक है, इस तरह से आपने करना है, पहले कन्वर्ट कर लेना है उस आईसीओ फाइल के अंदर। एसवीजी भी लगा सकते हो, फिर यहाँ पर टाइप जो है वो इमेज की एसवीजी कर दोगे। लगा लो। टाइप वगैरह फिर पूछ लेना, इंटरनेट से देख लेना उसमें टाइप क्या रखोगे।